उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। कि आपने इतने वक्त तक दिल जमी के साथ इस प्रोग्राम को सुना है, और अगर कोई मजबूरी ना हो तो भैया थोड़े वक्त मुझे भी बर्दाश्त कर लें। हाँ, मैं भी बतेरी दूर से आया हूँ चलकर, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ सुनाई देता हूँ तुम्हें। हाँ, बतेरे सच बन के बैठा हूँ मैं भी, बहुत टाइम से लेके यहाँ पर 9 बजे से 10 बजे से बैठा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत सुनाई दूँ। कभी ऐसा ही हो कि भाई सच के तो बड़े आए थे, सुना के कुछ न गए, सलाम सलाम पड़ गए, है ना। हाँ, चलो अपनी गुफ्तगू को मैं शुरू कर लेता हूँ। मसनद रसूल पर जलवार उलमा इकराम का नूरानी काफिला, हादरीन बज़्म, पर्दा नशीन माँ और बहनों, शेर मोहम्मद कादरी को सलाम के साथ कबूल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामु अला इबादिहिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपको आमीन कहना, जैसे मैं पढ़ूँ। गौसे आज़म बामने बेसरो सामा मददे, आमीन क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, आमीन बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, आमीन क़ादिरी नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम, आमीन क़ादिरीयम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तकी अख्तर रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो खबा इमदाद कुन, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। बुरों में मैं लाख बुरा सही, मगर मेरा उनसे रिश्ता है, ऐ खुदा तू आबरू रखना, ये तेरे मुस्तफ़ा की बात है। आइए बहुत जल्द दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीक़िना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस महफिल को दो टुकड़ों में बांटा गया है। पहले तो बरसी के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया है। ये सलमान भाई की ख्वाहिश, उनकी वालिदा की बरसी है, और इसके साथ साथ इसका टाइटल ये भी रखा है कि उर्से सैयद सालार मसूद गाजी। हाँ, जिनके आज समझ रहे हो, जिनके आज वहाँ पर गए थे, उन्हीं के नाम से इस महफिल को मंसूब किया गया है। मगर महफिल 1:30 बज चुका है, अभी तक सैयद सलार मसूद गाजी का ही नाम नहीं आया है। सबका नाम आ गया, उनका ही नहीं आया है। सबकी हिस्ट्री हम बताते हैं, मगर हम कुछ हिस्ट्रियों को अपने पास छुपा कर रख देते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी हिस्ट्री बताऊंगा कि ना जिंदगी में तुमने सुनी होगी, ये मेरा दावा है, तुमने जिंदगी में सुनी नहीं होगी। ऐसी हिस्ट्री मैं तुम्हें बताऊंगा कि सैयद सालार मसूद गाजी हैं कौन, सैयद सालार मसूद गाजी कहते किन को हैं, सैयद सालार मसूद गाजी का मर्तबा क्या है, सैयद सालार मसूद गाजी की जात की नाम है, हम तुम्हें बताते हैं। सैयद सालार मसूद गाजी कहते किसको हैं? सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच की सरजमी पर पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? बहराइच की सरजमी पर आप पैदा हुए। आपकी उम्र तकरीबन 18 साल से जायद हुई, यानी कि 18 साल कुछ माह की उम्र हुई।
आज हम भी 18 साल के हैं, कड़ियर 18 साल का जवान। आज हम अपने आप को देखें और सैयद सालार मसूद गाजी को देखें कि 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी में किस कारनामे को अंजाम दिया है। सैयद सालार मसूद गाजी, और सैयद सालार मसूद गाजी हुजूर गौसे आजम से तकरीबन 70 साल पहले इस दुनिया के अंदर पैदा हुए। कितने साल पहले? 70 साल पहले पैदा हुए, क्योंकि हुजूर 70 या 65 साल पहले पैदा हुए तकरीबन। हुजूर गौसे आजम 470 हिजरी में पैदा हुए, सैयद सालार मसूद गाजी 405 हिजरी में पैदा हुए। समझ रहे हो? और अब आ जाइए हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर, जिसको हिंदुस्तान का राजा कहा जाता है। मेरे सैयद सालार मसूद गाजी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से 132 साल पहले इस दुनिया के अंदर पैदा हुए। 132 साल पहले इस दुनिया के अंदर पैदा हुए, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी से 100 साल पहले इस हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। हाँ, तारीख हम भूल चुके हैं, हिस्ट्री। सैयद सालार मसूद गाजी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से पहले इस हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का झंडा लहराया है, वो मसूद गाजी हैं। और सुने मसूद गाजी कहते किसको हैं, मर्तबा क्या है सैयद सालार का, सुने आइए। हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी अपनी किताब में लताइफ अशरफी में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जितना मैंने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को सैयद सालार मसूद गाजी के दरबार में आते देखा, पूरी दुनिया के अंदर किसी के दरबार में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम नहीं आते। और फरमाते हैं मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं, वो मखदूम अशरफ सिमनानी जी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 साल तक इस कायनात की इस निजाम की चाबी मेरे हाथ में दे दी। वो मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं मेरे सैयद सालार मसूद गाजी का वो दरबार है, फरमाते गए पूरी कायनात के अंदर हजरत खिज़्र इतना कहीं नहीं आते जितना के सैयद सालार मसूद गाजी के दरबार में आते गए। पूछने वाले ने पूछा कितनी मर्तबा आते गए, मखदूम अशरफ फरमाते गए कम से कम 70 मर्तबा मैंने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को सैयद सालार मसूद गाजी के दरबार में आते देखा। और फरमाते गए कोई जाए कम से कम आधा घंटा रुके, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम चाहे बच्चे के रूप में आए, चाहे जवान के रूप में आए, चाहे बुढ़ापे के रूप में आए, हर एक से आधे घंटे के अंदर सबसे मेरे खिज़्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुआ करती है। जिसके ताल्लुक से जाते हो ना उर्स में सारे मेहमानों को बुलाते हो, आज उसकी हिस्ट्री सुनो इंशाअल्लाह। सैयद सालार कहते किसको हैं? गाजी कहते ही जिहाद करने वाले को हैं। 18 साल की उम्र में ऐसा रौब दबदबा जमा दिया था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जितने भी मुखालिफीन बादशाह थे सबने मंसूबा बनाया। तकरीबन 22 राजाओं ने मंसूबा बनाया कि चलो बहराइच चलते हैं और सैयद सालार मसूद गाजी के सर को तन से जुदा करते हैं। उसमें
सुहेल वहाब भी था, उसमें राजा देव भी था, उसमें रामचरण देव भी था। सारे बादशाह पहुंच गए मेरे सैयद सालार मसूद गाजी के यहाँ। और जब जंग शुरू हुई, अब आगे चलते सैयद सालार ने अपनी तलवार को निकाला, जिधर चलाते जिधर तोड़ते सफ़े के सफ़े उलट जाया करती, ऐसे कटते चले जाते जैसे कि गाजर मूली कट रहे हैं। मेरे सैयद सालार मसूद गाजी सारों पर हावी हो गए। जब हावी होते गए, उन दुश्मनों ने एक मंसूबा बनाया कि यार ये गाजी तो अपने आप पर गालिब होने ही नहीं दे रहा है। उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि जिस जगह हम खड़े हैं ये रेतीली जमीन है, चलो इसके अंदर कीले गाड़ दी जाती हैं। कीले गाड़ दी गई, उसके ऊपर से रेत डाल दिया गया। अब मुसलमान इस मंसूबे को समझ नहीं पाए, चलते गए आगे। सैयद सालार मसूद गाजी आप तलवार लहराते जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दुश्मन पीछे हटते चले गए। जब सैयद सालार मसूद गाजी का काफिला आगे पहुंचा, उस मैदान में पहुंचा जहां के कीले गड़ी हुई थी, घोड़ों की टापों में कीले बढ़ गईं, घोड़े बिदक गए, सिपाही गिर गए, उनकी टापों के नीचे आ गए। अब सुहेल वहाब ने एक पहाड़ी की आदनर से, एक पहाड़ी की साइड से खड़ा हो गया और उसने तीर मारना शुरू किया। सैयद सालार मसूद गाजी के हुल्कूम में तीर उतर गया। अब रब्बे काबा की कसम, हिस्ट्री को सुने, सैयद सालार मसूद गाजी के ऊपर तीरों की बौछार होने लगी। बहुत सारे बेशुमार तीर मेरे गाजी के जिस्म पर लग गए। मेरे गाजी का एक दीवाना था जिसको सिकंदर दीवाना कहा जाता है, सिकंदर दीवाना साथ था। मेरे गाजी गिर जाते थे, आपका दीवाना सिकंदर दीवाना अपनी गोद में ले लेता है और रोने लगता है और कहने लगता है, ऐ गाजी मिल्लत, ऐ सैयद सालार मसूद गाजी, अगर आप इस दुनिया से चले गए तो इस्लाम का परचम कौन लहराएगा, इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा। आप ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंखों से अश्कवार जारी हैं, आंखों से आंसू निकल रहे थे। सैयद सालार मसूद गाजी ने अपनी आंखें खोली, अपने दीवाने को क्या देखते थे कि मेरा दीवाना रो रहा है। आपने उसकी आंखों से आंसू को पोंछा और कहने लगे, ऐ मेरे दीवाने, ऐ सिकंदर दीवाने, रोने की जरूरत नहीं है। रब्बे काबा की कसम, मेरे गाजी फरमाते हैं कि रब फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा दीन है। ऐ मेरे सिकंदर दीवाने, इस दीन इस्लाम को मिटाने की बहुत कोशिशें की गई हैं। हारून भी आया था, मिटाने की कोशिश की गई, मगर रब ने उसको दुनिया से मिटा दिया। कारून भी आया था, मिटाने की कोशिश की गई, मगर कारून को निश्तो नाबूद कर दिया। शद्दाद भी आया था, मिटाने की कोशिश की गई, मगर दुनिया से निश्तो नाबूद कर दिया गया। ऐ मेरे सिकंदर दीवाने, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दीन इस्लाम की खातिर एक न एक मुजाहिद को भेजता रहता है, अपने प्यारे बंदों को भेजता रहता है। अब मेरे मसूद गाजी का दम निकल गया, यानी कि इस दुनिया से परवाज कर गए। सिकंदर दीवाने ने इस चीज को देखा, वो भी जामे शहादत नोश कर गए। रब्बे काबा की कसम, बात सुनते चले जाइएगा, अपने दिल की तख्ती पर नोट कर ले जाइएगा। सैयद सालार मसूद गाजी भी इस दुनिया से चले गए, आपका दीवाना सिकंदर दीवाना भी इस दुनिया से चला गया। अब उन राजाओं ने सोचा कि यार मसूद गाजी की लाश को लिया जाए, उनकी लाश को पकड़ा जाए। अब जब सैयद सालार मसूद गाजी की लाशें को तलाश करने के लिए निकले, रब ने पूरी कायनात के अंदर अंधेरा छा दिया, पूरी कायनात के अंदर घटा छा गई, पूरी कायनात के अंदर अंधेरा हो गया और अपने गाजी के जनाजे को, अपने गाजी के जिस्म को छुपा लिया। रब्बे काबा की कसम, लोगों ने सोचा कि आज दीवाने के जिस्म को ढांप दिया जाएगा, दीवाने के जिस्म को निकाल दिया जाएगा, मगर रब फरमाता है जो हमारे आगे झुक जाता है हम उसको जमाने में मुमताज कर दिया करते थे। क्योंकि रब फरमाता है व तुइज़्ज़ु मा तशा व तुज़िल्लु मा तशा, हम जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसे चाहते हैं जलील फरमा देते हैं। मेरा रब फरमाता है क्या मेरे मसूद गाजी के जनाजे को लेने निकले हो, नहीं तलाश पाओगे, नहीं मिल पाएगा। रब्बे
काबा की कसम, दुनिया के अंदर जब आगे बढ़ते चले गए, सैयद सलार मसूद गाजी के जनाजे को तलाश ना कर पाए तो दीवाने ने एक जुमले में यूं कह दिया कि दीवाने ने एक जुमले में कह दिया कि सारे जहां में यानी कि सारे हिंदुस्तान पर है एहसान तेरा गाजी और हर जर्रे पर तेरा फैजान है गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सैयद सलार मसूद गाजी हजरत मौलाना शेर मोहम्मद कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह बहुत खूब। समझे सैयद सलार मसूद गाजी कौन है? हाँ, आज तक उनके नाम के मुर्गे ही तो चढ़ा रहे हैं। अभी मैं नाम जाहिर नहीं करूंगा हजरत, ये सुबह की बात है, मैं मसनद पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ अल्लाह मुझे गरक कर दे। सुबह की बात है, एक आलिम दीन है। अब हुआ ये कि मुर्गा लेकर आए होंगे देसी, सुबह को अजान नहीं दी होगी, तो कह रहे थे कि हमारी लड़की तो ये कह रही है हमारे मुर्गे पर सैयद सलार मसूद गाजी आए नहीं है, कि मसूद गाजी नहीं आए, दूसरा मुर्गा लेकर आओ। तो ये एक हाल हो चुका है हमारा। नहीं, ये दर्स थोड़ी दिया सैयद सलार मसूद गाजी ने, बल्कि ये दर्स दिया है कि रब के हो जाओ, जब उसके हो जाओगे और रब तुम्हारा हो जाएगा। रब काबा की कसम, ये मेरा ईमान कहता है, जमाने में तुझको मुमताज कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद, 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 अल्लाहु या रसूल अल्लाह। यह है सैयद सलार मसूद गाजी। अब मुझे जो बोलते हुए हो गए हैं ना, ये 15 मिनट हो गए हैं बोलते हुए। ये तो बोले सैयद सलार मसूद गाजी के ऊपर, क्योंकि दो ताल्लुक से निस्बत से है ना प्रोग्राम, ये सैयद सलार मसूद गाजी की निस्बत से। मैं इसलिए बोला कि 1 बजे तक तुम्हें सैयद सलार मसूद गाजी के नाम से भी वाकिफ नहीं कराया गया है, मैं इसलिए बोला इस पर। और जो दूसरा ताल्लुक है वो ये है कि हमारे कारी सलमान साहब की वालिदा का जो इंतकाल हो गया था, उनकी बरसी है। हाँ, उन्होंने क्या कहा, सैयद सलार मसूद गाजी ने एक पैगाम दिया और कहा, दुनिया वालों, क्या सैयद सलार मसूद गाजी की 18 साल की जिंदगी नहीं थी? वो चाहते तो अपनी जिंदगी को भी अय्याशियों में गुजार सकते थे, जैसे कि हम गुजार रहे हैं। हमें पता ही नहीं है नमाज होता क्या है, जुमा टू जुमा जा रहे हैं हम नमाज में। नहीं, खुदा इनसे राजी नहीं होता है, खुदा इनसे नाराज होता है, नाराज। और जब खुदा नाराज हो जाता है ना, तो रब्बे काबा की कसम, जमाने में हम जलीलो ख्वार हो जाते हैं, जमाने में हम बर्बाद हो जाते हैं। फिर कहते हैं साहब योगी हम पर जुल्म कर रहा है, मोदी हम पर जुल्म कर रहा है। नहीं, हमने गिरिबान में झांक कर नहीं देखा है, क्योंकि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब तुम्हारे अमाल बद हो जाएंगे, यानी कि बुरे हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। अल्लाह, हाँ, कभी जाना ही नहीं है हमने। बुजुर्गों की हिस्ट्री को पढ़कर देखो, उनकी हिस्ट्री को जब हम औराक को पलट कर देखेंगे तब पता चलेगा हमें जिंदगी किस तौर तरीके से गुजारनी है। हाँ, हमारा 18 साल का भाई है, कर रहा सारे उल्टे काम है, तो बाप ये कह देता अभी बच्चा ही है। जी जी, हाँ, अभी बच्चा ही है। अरे भैया, बूढ़ा कब होगा? जब कब्र में लटक जाएगा जब होगा बूढ़ा। नहीं, अगर 10 साल का भी है ना, उसे तब भी नमाज के लिए लेकर जा। एक जुमला किसी मुकर्री ने कहा था, बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि आज मसाजिदों के अंदर ना बच्चों को मसाजिदों से निकाल दिया जाता है कि शोर कर रहे हैं बच्चे पिछली सफ में, इनके घर भेज दिया जाए। उस मुकर्री ने कहा था, नाम मुझे शायद याद नहीं है, कहा था बच्चों को मसाजिदों से ना निकालो। पूछने वाले ने पूछा क्यों ना निकालें? उन्होंने कहा था, अगर इनकी बचपन में इसकी आदत बन गई तो जवानी में तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बचपन में ये नमाजी बन गया तो याद रखो, जब जवानी आएगी ये खुद ब खुद मस्जिद की तरफ दौड़ता चला जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बच्चों को आने दिया करो और बच्चों को लाया करो नमाज पढ़ने के लिए। अब सुने उधर का पहलू, फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है।
हाँ, और कब्रिस्तान में जाकर एक चीज करते होगे, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मतलब जानते हो क्या है इसका? क्या बताया ना, किसी मौलवी ने बताया तो होगा, शायद भूल गए हम। इसका मतलब ये है कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और मिट्टी में ही मिला दिया जाएगा और एक दिन मिट्टी से ही उठा लिया जाएगा। अब ये यहाँ पर बात यह है, मिट्टी के खिलौने को बनाते हैं तो क्या होता है, वो खिलौना टूटता ही है। मिट्टी का खिलौना बनता ही टूटने के लिए है, फिर इंसान बना ही टूटने के लिए है। इंसान तो बना ही दुनिया से जाने के लिए है। कब तक मेरे भाई इस दुनिया में रहेगा, कब तक रहेगा अपनी अय्याशियों को लेकर? नहीं नहीं, तेरी जिंदगी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते थे, मेरे मुस्तफ़ा ने तो ये फरमाया है ना, अगर मेरा उम्मती दुनिया के अंदर रहकर अगर नमाज पढ़ेगा जमाने में कामयाब कर देंगे। और गौसे आजम फरमाते, अगर जिसने एक वक्त की नमाज को छोड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 15 अज़ाब मुसल्लत फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, 15 अज़ाब मुसल्लत फरमाएगा। अल्लाह भैया, लच्छेदार तकरीरें बतेरी हो गई हैं। हाँ, जमाने के अंदर लच्छेदार तकरीरें बहुत हैं और घुमाने के लिए, हंसाने के लिए बतेरे आते हैं। नहीं, महफिलें हंसाने के लिए नहीं होती हैं। इन मसनदों पर बैठ के तुम हंसा रहे हो, जहां से मेरे रसूल ने दर्श दिया है वहां से हंसाया जाएगा? नहीं, ये उन आलिमों को भी इस चीज से सबक लेना चाहिए कि मसनद रसूल हंसाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ से सबक पढ़ाना चाहिए। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अफजल भाई, अगर कोई मौलवी अगर यहाँ बोलने लगे ना तो पीछे पहले बुराइयां होनी शुरू हो जाती है स्टेज पर। मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी काट दूसरा नहीं करता है जितनी मौलवी की करता है। हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन है मौलवी का। अगर सामने आ जाए तो तिरछी आंख से ही देखे, कहीं ऐसा नहीं है कि सलाम ना कर दे। नहीं, हमें ये जरूरत नहीं है, हमें ये दर्श देना ही नहीं है। हमें तो मोहब्बत फैलानी है, हमें दुनिया में मोहब्बत देनी है, मोहब्बत बांटनी है। नबी फरमाते हैं, दुनिया में मोहब्बत करो, एक दूसरे के दिल जोड़ो। और एक बहाबी ने, एक देवबंदी ने अपनी किताब में लिखा है कि दुनिया के अंदर मोहब्बत उसी से होती है, आलम अरवाह में जब रूहें थी ना, अगर किसी का किसी की तरफ चेहरा था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दुनिया के अंदर आपस में दोनों में मोहब्बत पैदा फरमा। ये देवबंदी कह रहा है अपनी किताब में कि उनमें आपस में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। अब जब हमने इस चीज को सुना, इस चीज को पढ़ा, तो हमने तो अपनी किस्मत पे साब रश्क करना शुरू कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम आलम अरवाह में थे तो सैयद सालार मसूद गाजी हमारी तरफ को रुख की। जी जी, अरे बोले यार, कितना बड़ा जुमला दिया है। अगर चीख के बोलूं तो ऐसा नहीं है, तभी बड़ा जुमला है। अगर आहिस्ते बोलूं हो सकता है ये भी बहुत पसंदार हो। हाँ जी जी, उस देवबंदी ने कहा कि जिसका रुख जिसकी तरफ होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के अंदर उसके दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। तो हमारे दिल ने तो गवाही ये दी कि सैयद सालार मसूद गाजी का हमारी तरफ चेहरा था। वाह वाह वाह, बेशक। बोले, अरे बोले ना तेज आवाज से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हमारी तरफ चेहरा था, आला हजरत का हमारी तरफ चेहरा था, इसलिए उनकी मोहब्बत हमारी किस्मत पे लिख दी गई। और देवबंदी का उनकी तरफ से पीठ थी, इसलिए उनके दिल से नफरत डाल दी गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे हैदरी। अच्छा, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, मुझे लग रहा है समझ में आ भी रहा तुम्हारे। जब समझ में आता है तभी बोलता है सुभान अल्लाह। और ये खिलते हुए चेहरे, हाँ, सो के ही क्या करेंगे, माशाअल्लाह, वाह। या रसूल अल्लाह, ये इश्क की घुट्टी पिए हुए आप लोग सब। हाँ, और मैं नाज तो इस चीज पे कर रहा हूँ, हमारे ज़ईफ़ तो बैठे हैं इधर, जो हमारे जवान है बिल्कुल हिले नहीं। हाँ, हिले ही नहीं है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा, वरना जवान अपनी बाइक उठा के भाग रहे हैं अफजल भाई। हाँ, कि ज्यादा टाइम हो गया तो फोन में लगने का वक्त आ जाओ। ये वाकई में धनौरा के लोग बहुत तारीफ खिलाई है और मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ
ये बात मुझे पता है कि जब मैं बता रहा था ना आपसे आरामगाह में कि जब धनोरा के अंदर प्रोग्राम होता है तो एक तारीखी प्रोग्राम होता है। वाह वाह। हाँ, सुना तो वैसे ही है, वहां तो तुमने मेरी इज्जत रख दी, इनाम खूब ही दिया। हाँ, वहां तो मेरी जमा की इज्जत रखी है तुमने। मैंने इनसे बहुत लंबी लंबी दे दी थी तुम्हारे बारे में, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छे सुनते हो। तुमने माशाल्लाह जितना मैंने बताया था उससे ज्यादा कहीं अच्छा सुनकर मुझे बता दिया। क्या हाँ, तुम तो क्या कहोगे अफजल साहब से और अच्छा सुन के बता देंगे तुम। जी हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, रब फरमाता मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में मिला दिया जाएगा और एक दिन मिट्टी से उठाया जाएगा। रब दूसरी जगह फरमाता है कुल्लू मन अलैहा फान, हर चीज फानी है, दुनिया के अंदर हर चीज फानी है। और नबी फरमाते फानी तो तब है ना, हमने कभी सोचा ही नहीं है, कभी हमने अपनी दिल की तरफ को पलट कर नहीं देखा कि यार हम दुनिया के अंदर कर क्या रहे हैं, हम आखिर अपनी जवानी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हमने अपनी जवानियों पर तरस खाना छोड़ दिया है, हमने दूसरे की तरफ को अपनी जवानी को माइल करना शुरू कर दिया। कसम रब्बे काबा की, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जवानी के अंदर जब आ जाए ना, तू जब जवानी के अंदर आ जाए तो अपनी जवानी को खुदा के लिए, अपनी जवानी को वक्फ कर दे और खुदा की बारगाह में आजा झुकता, क्योंकि मेरे रब को सबसे ज्यादा पसंदीदा जो इबादत है वो जवानी की है। आजा जवानी के अंदर, मेरे जवान आ जवानी के अंदर, तुझे इबादत करने की जरूरत है। जैसे कि आज दुनिया के अंदर हमें टारगेट किया जाता है, हमें मारा जाता है, हमें काटा जाता है कि इंसान मुसलमान दुनिया के अंदर अत्याचार फैला रहे हैं। नहीं, हम अत्याचार नहीं फैलाते, हम तो दुनिया को ये दर्श देते हैं, हमारे जवान ये दर्श देते हैं कि दुनिया के अंदर रहो तो मेल मोहब्बत से रहो, मेल इश्क मोहब्बत से रहो। और हम इश्क मोहब्बत से जब रहेंगे दुनिया के अंदर तो जमाने में हम कामयाब होते चले जाएंगे, दुनिया के अंदर हम कामयाब होते चले जाएंगे। और नबी फरमाते दुनिया के अंदर मोहब्बत सबसे करता चला जा, मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत कर ले, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत कर ले, मगर दुनिया की मोहब्बत में न पड़, किसी लड़की बाजी में न पड़, किसी ऐशो आराइश में न पड़, किसी शराब की हट्टियों में पड़ जा। क्योंकि नबी फरमाते हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली आतियातिन, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतियातिन, यानी कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। तो जब मुस्तफ़ा ने ये फरमा दिया तो ये दिल में इरादा कर ले, जमाने में हर काम कर लेंगे मगर मेरे मुस्तफ़ा के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। वाह वाह, बेशक हक बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आखिरी बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, आखिरी बात कर रहा हूँ। रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मा सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। तो आज से अहद कर ले कि हम जलसों में भी जाएंगे और खुदा के घरों को आबाद भी करेंगे। इन जलसों का फायदा क्या है? 4 बजे तक चला लो, नमाज फजर की कोई ना पढ़े तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये कोई फायदा नहीं है। तो दुनिया के अंदर आए हो और ये मदरसा तुम्हारा बड़ा काबिल मदरसा है, तुम मुझे शायद जानते हो जना ना जानते हो, मगर मैं इस मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ। सुभान अल्लाह। हाँ, इस मदरसे में मैं पढ़ा हुआ हूँ। जब कारी आसिफ पढ़ाने के लिए आए थे मेरे उस्ताद, हाँ, तो मैं यहीं पर पढ़ता था। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। क्योंकि बढ़ कितनी भी जाए अभी तो उनका भी हम हक अदा नहीं कर सकते हैं जिन्होंने हमें एक निवाला खिलाया। हाँ, जिन्होंने हमें ओढ़ने के लिए चादर दी है, जिसने हमें बैठने के लिए नीचे दरिये दिए, जिसे हमने इतना हमारे लिए इतना इंतजाम किया, हम उनका हक अदा कैसे कर सकते हैं? तभी तो हम आपकी मोहब्बत में खींचे चले आते हैं। तुम हमें नहीं पहचानते मगर हम तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, हम कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि धनोरा वालों का बड़ा एहसान है हम पर, धनोरा वालों ने बड़ा एहसान किया है, हमें खाने के लिए भी दिया है, हमें पहनने के लिए भी दिया है। और हम जो इस मकाम पर आप नीचे बैठे हो, हम इस कुर्सी पे बैठे हैं, इसमें किसी का कमाल नहीं, ये मेरे मुस्तफा का कमाल है और साथ साथ इन धनोरा वालों का कमाल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत हजरत मौलाना शेर मोहम्मद रजा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसके रहो वफादार बनकर रहो, जी वफादार बनकर रहो। और आज तलक अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके वफादार हैं, इस मदारिस के वफादार रहेंगे जब तलक इस जिस्म के अंदर जान रहेगी। इस मदारिस पर हमारी जान कुर्बान रहेगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। इसे वीरान ना होने दो, इसको फिर से आबाद करो। ईद के बाद फिर शुरू करो। मेरी कारी साहब से बात हुई थी, वो बड़ी अच्छी सोच है इनकी और बड़े अच्छे अखलाक के मालिक है कारी साहब। कारी साहब ने कहा कि इस मदरसे को इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद से फिर स्टार्ट किया जाएगा। जी जी बेशक, आप लोगों को साथ देना है इंशाअल्लाह, क्योंकि तुम इस चीज से अंदाजा लगा लो कि मैं एक ना चीज, मैं नकारा इंसान एक, जब मैं तुम्हारे मदरसे से पढ़कर यहाँ बैठ सकता हूँ, ये मदरसा चलेगा पता नहीं कौन सा तलबा कहाँ जाकर बैठ जाए। वाह वाह बेशक। हाँ, ये बस्ती का नाम रोशन होगा और इंशाअल्लाह ताला ये निजात का एक जरिया भी बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और जो मदारिस चलाते हैं ना, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, उन्होंने मेरे दिल को सुकून दिया, सुकून। और ये मदारिस आज इस स्टेज पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये मदारिस सबसे पहले रब ने कायम किया। हाँ, सबसे पहले मदरसा किसने कायम किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत के अंदर इस मदरसे को कायम किया। हाँ, फिर मेरे मुस्तफ़ा ने कायम किया दुनिया के अंदर आकर। हाँ, इन मदारिसों से ही तो पढ़ते हैं, तब जाकर इन मसाजिदों के मुसल्ले पे खड़े होने के लायक होते हैं। अगर ये मदारिस बंद कर दिए जाएं तो मसाजिदें वीरान हो जाएंगी। हाँ, और याद रखो, इन मदारिसों को आबाद कर लो। अगर तुमसे मेरे मुस्तफ़ा राजी हो गए तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब होते चले जाओगे। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह। बात यहीं पर खत्म है। हाँ, इंशाअल्लाह बात यहीं पर खत्म है। आला हजरत कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मोहब्बतें बड़ी हैं अभी तलक। क्या कहूँ मैं साहब, अपने बच्चों को ही नवाज रहे हो तुम, कोई बात नहीं है। बाप के घर से बेटे के पास आ रहा है, भाई के घर से भाई के पास आ रहा है, और ये तो आते जाते हैं, ये तो आने जाने का काम है इनका, है ना। तो आला हजरत के शेर पढ़ रहा हूँ, इन पर तवज्जो तुम्हारी। ये लाल इकबाल साहब, सही है ना? हाँ, भाई की नाम मैं जानता नहीं हूँ। आला हजरत कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। अफजल भाई, तकरीर तो जमाने में सब करते हैं, मगर मुझसे शेरों की फरमाइश होती है इनकी। हाँ, ये रब का शुक्र है कि शेरों की फरमाइश होती है कि शेर पढ़ने जरूर है। तो आला हजरत ने लिखा ना, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, समक व समक, मिश्क निसा तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए सबब चले के पाक पले, वो फूल खिले के दिनों पले, लिपा के तले सलामे खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। बोले सुभान अल्लाह। आधा घंटा बोलिए, तुमसे ये नहीं कहिए सुभान अल्लाह बोल जाओ, अभी कह रही हूँ सुभान अल्लाह बोल जाओ।
हाँ तो सुभान अल्लाह बोल जाओ। सुभान अल्लाह के बड़े फायदे हैं ना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमाते, सहाबा का मजमा लगा हुआ था, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमाते, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जिसने अच्छी बात सुनने के बाद ना एक मरतबा सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हर्फ के बदले उसके आमाल में 10 नेकियां दिया करता है। कितनी नेकियां दिया करता है? 10 नेकियां दिया करता है। सहाबा का मजमा लगा हुआ था, यानी कि जब एक हर्फ के बदले 10 नेकियां हुई तो 9 हर्फ के बदले 90 नेकियां तैयार हो गई। सहाबा का मजमा लगा हुआ था। एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा को अम्मी वाबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हों। या रसूल अल्लाह, क्या बात इसी पर रुक जाती है? क्या बात इसी पर ठहर जाती है? मुस्तफ़ा फरमाते नहीं, बात इससे भी आगे जाती है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात पहुंचती कहाँ तक है? दिल बेकरार है, दिल बेचैन है। या रसूल अल्लाह, बता दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाते हैं। जब मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाए, किस्मत का सितारा बुलंद हो जाया करता है। मुस्तफ़ा फरमाते, जिसने अच्छी बात सुनने के बाद एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अमाल में 90 नेकियां लिख दिया करता है, 90 गुनाह मिटा दिया करता है, 90 दर्जात बुलंद फरमा दिया करता है। नहीं है तो आला हज़रत ने कहा, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। बोलो हाँ माशाअल्लाह। आला हज़रत ने कहा, या रसूल अल्लाह, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। बोले सुभान अल्लाह। बस एक बार और बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, फिर बात यहीं पर ख़त्म है। आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफात पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुर्सी कहे है रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। रब की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम, मेरे बोलने और आपके सुनने में जो भी अगलात हो गए हो, नबी के वसीले से मौला मुआफ़ अता फरमाए। जिंदाबाद पैमदाबाद व मालीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक मरतबा कलमा तैयबा का विर्द कर लीजिएगा। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।